ये वीडियो लेट्स गो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज 16 जनवरी 2020। नहीं करेगा क्विट भाई, ये आदमी क्विट कर सकता है तुम्हें लगता है? ये आदमी क्विट कर सकता है तुम्हें लगता है? ये क्विट करेगा? घंटा नहीं कर रहा सिक्स है है। एंड आज मेरा जन्मदिन है और मैं 23 साल का हो गया हूँ। और लास्ट दो कुछ महीने पहले भी तो कर रहा था वही वही। अब ये 4-5 बार और क्विट करेगा, रुको तो दिनों तुम। से ना कुछ बातें मेरे अंदर बहुत टाइम से घूम रही थी एंड ये बातें आई गेस आप लोगों को बताना जरूरी है, बिकॉज अगर नहीं बताऊंगा तो वो इन अ वे आप लोगों से बेईमानी करूंगा मैं। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरनेट स्लॉप या ड्रामा वाला इज कंटेंट 23 ईयर्स ओल्ड। ओके। देखना पसंद करते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हो। आज उन चीजों के बारे में बात नहीं होगी। इस वीडियो में मैं मेरे पर्सनल लाइफ में एक चीज चल रहा है उस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये Glaucus earns commission on tag programmers. Bhai, I respect him for this भाई. I don't read this shit enough in Indian भाई। टैग्ड, मैं मजाक नहीं कर रहा, इंडिया के टेक यूट्यूबर्स ये डिस्क्लेमर नहीं डालते भाई। बताओ। आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दिस ब्रो। दिस इज लाइक आई रिस्पेक्ट हिम, गुड जॉब। ये सुनने में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आई कैन गारंटी यू कि जब तक इस वीडियो को देखकर आप खत्म करोगे, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आपका माइंडसेट अपने लाइफ को लेकर बहुत हद तक बदल जाएगा। अरे यार मोटिवेशन मत दिया Anyways, कर आज दो। से कुछ महीने पहले मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो कि मैंने कहीं भी किसी के साथ शेयर नहीं किया है, बट वो बताने से पहले अगर आपने मेरा 100K वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैं बचपन से वीडियोस बनाता आ रहा हूँ। और जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उनको ये भी पता होगा कि मेरा जो स्कूल लाइफ था वो दूसरे बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो जो किसी 9th का नहीं होता दूसरे बच्चों जैसा। 10th 11th 12 ये जो पीक इयर्स होते हैं हाई स्कूल के, यहाँ मैं दूसरे बच्चों जैसा एंजॉय नहीं कर पाया था। मतलब किया था अप टू सम लेवल, जितना स्कूल में रह के हो सकता है उतना किया था, लेकिन वो जो दोस्तों के साथ बंक मार के घूमने जाते हैं, गेड़ियां मारते हैं स्कूल के बाद, नहीं करी, मैंने भी नहीं करी। वो सब कभी भी नहीं किया था। बिकॉज हमारा जो फ्रेंड ग्रुप था उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो दैट्स वाई हम स्कूल में ही मिलते थे एंड स्कूल में ही जो मजे मारना होता था वहां मार लेते। ऊपर से स्ट्रीट स्मार्ट भी ज्यादा नहीं थे, तो समझ सकते हो कि क्यों बाहर जाने नहीं दिया जाता था। बट उसके अलावा भी वो एक तो अभी भी नहीं हो आप लाडले। रीजन था जो कि सबसे मेन रीजन था, और वो है यूट्यूब। 2017 से लेकर अब तक यूट्यूब मेरे लाइफ का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। लास्ट कुछ सालों में यार मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन एक जो चीज कंसिस्टेंट रह गई है मेरे लाइफ में, खराब कंटेंट। वो है यूट्यूब और तुम लोग। 2017-18 में शायद 50-60 लोग देखते थे, अभी हम मंथली एवरेज 70 लाख व्यूज कर रहे हैं अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। बट मेन बात वो नहीं है। मैंने जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है मेरा बस एक ही गोल रहा है, एक ही सपना रहा है, वो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स करना। दैट इज द रीजन। वो छोड़ दे भाई। तो जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे, मैंने लाइव स्ट्रीम पे आके रो दिया था। मैंने 40 मिनट तक यैप करते हुए एक वीडियो बना दिया था अबाउट व्हाई दिस माइलस्टोन इज सो इंपॉर्टेंट टू मी। और उस दिन उस वीडियो में भी एंड मैंने अपने चैनल में बहुत बार कहा है कि मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाने से बहुत ज्यादा प्यार है। यही मेरा इकिगाई है, यही मेरे लाइफ का पर्पस है, और मैं लिटरली कैमरा के सामने बड़ा हुआ हूँ भाई। इवन ये चीज मेरे पर्सनालिटी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है एंड आई कांट डिनाई दिस कि मैं अपने ज्यादा वक्त में इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। बट ऑफ कोर्स 2025 ब्रो आई थिंक व्हेन आई गेट अ न्यू लैपटॉप आई नीड अ क्रिंज मीटर भाई। ये मुझे याद दिलाना कि हमें क्रिंज मीटर इंस्टॉल करना है भाई। वी नीड अ क्रिंज मीटर। खत्म होते द काइंड ऑफ कंटेंट आई बी वॉचिंग दीस डेज, वी नीड अ विजिबल क्रिंज मीटर भाई। होते हैं, कुछ चीजें सेम need a नहीं cringe रही। meter। 2024 के अगस्त के बाद और ये ही मेरा कॉलेज कॉपीराइटेड ग्रेजुएशन के आइडिया है बाद भाई। मैं अपना अगर किसी स्ट्रीमर के मेरे को स्क्रीन पे दिख गया क्रिंज मीटर, अगर दिख गया तो भाई कॉपीराइट स्ट्राइक मार दूंगा मैं। मेरा कॉपीराइटेड आइडिया है ये। यूट्यूब फुल टाइम कर रहा था। जो प्लेसमेंट कॉलेज से मिला था वहां मैं गया नहीं, बिकॉज जो एग्जाम था या इंटरव्यू था जस्ट मैंने एक्सपीरियंस के लिए दिया था। बट हाँ 2024 का एंड आते आते दिसंबर के अराउंड माय चैनल काइंड ऑफ ब्लू अप। लाइक इवन तो मेरे सब्सक्राइबर्स 1 लाख के आसपास थे, लेकिन व्यूज 2 लाख 3 लाख 4 लाख आ रहे थे, और कमेंट्स एंगेजमेंट रेशियो भाई ऑल टाइम हाई पे था, क्रेजी रीच था भाई। यू कैन से आई वाज ऑन अ जनरेशनल रन। नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया, बट आई यार मेरे को ना अच्छा नहीं लगता। मैं हर रोज़ इसका, हर रोज़ तो नहीं, कभी कभी जब भी इसका वीडियो देखता हूँ मैं इसको 4 गाली बकता हूँ, चूतिया कहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन भाई इसको है, इसको मेन कैरेक्टर सिंड्रोम तो है, और बहुत भयंकर है भाई, बहुत भयंकर। अंधेरे में जी रहा है भाई ये। वाज एंजॉयिंग माय लाइफ। मुझे वो बनी जैसा फीलिंग आ रहा था, शिट मैन ये वो बानी जैसा फीलिंग। ओ माय लाइफ है जो गॉड। मुझे हमेशा से चाहिए था। मुझे जो पसंद है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, जब मूवी देखने का मन हो रहा है मूवी देखने चला जा रहा हूँ, बाइक लेके कहीं जाने का मन कर रहा है बाइक लेके चला जा रहा हूँ, गिटार बजाने का मन कर रहा है गिटार बजा रहा हूँ। Okay, respect where it's due. He's young, he's 23 and he's like financially independent, I guess. So
Respect. कहीं घूमने जाना है, घूमने जा रहा हूँ, डिफरेंट लोगों से मिल रहा हूँ. इट वॉज एक्चुअली द लाइफस्टाइल जिसका हर कोई सपना देखता है. मैंने भी देखा था एंड मैं उसको जी रहा था. आई वॉज सो हैप्पी. सो 2025 के एंड तक बिल्कुल ऐसा ही चला एंड देन आई गॉट बोर्ड ऑफ इट. एक दिन ना इन अ रैंडम डे ऑफ जून लाइफ वाज फीलिंग काइंडा रिपीटेटिव. मुझे ऑल ऑफ अ सडन लाइफ में कुछ खाली खाली लग रहा था. कहीं ना कहीं भाई इसने अभी 3 मिनट 40 सेकंड के वीडियो में इसने कम से कम 8 बैकग्राउंड ट्रैक यूज़ करे हैं. हैप्पी, सैड, मैक्सिकन, फकिंग इमोशनल, मोटिवेशनल, सब म्यूजिक डाल दिया इसने. बीजीएम एक सेंस ऑफ Crazy भाई. मिस कर रहा था. लाइफ वाज फीलिंग टू इजी क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, व्यूज आ रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं. लेकिन अब क्या, 100 के तो हो गया है, लेकिन अब मेरा गोल क्या है? I mean, हाँ मैंने लोगों को बता के रखा है कि इसके बाद अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं, लेकिन ये जो नंबर गेम था ये अब मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. बिकॉज जैसे ही आप ये नंबर गेम में घुसोगे ना भाई, देयर विल ऑलवेज बी अ बिगर फिश इन दिस सी. एंड उसको देख के आपको लगेगा कि यार मेरे को सिर्फ 1-2 लाख ही व्यूज आ रहे हैं, उसको तो देखो एवरेज में 1-2 मिलियन आ रहे हैं. एंड यू नो इट राइट कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. लेकिन हाँ, कुछ कंपैरिजन लाइफ में अच्छी भी होती है, बताता हूँ आगे जाकर वीडियो में. लेकिन फॉर नाउ जून 2025 में अ सेंस ऑफ बिगर पर्पस वाज मिसिंग फ्रॉम माय लाइफ. और ये जो बिगर पर्पस फीलिंग थी भाई, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उस पूरे हफ्ते ये 9वां या 10वां बैकग्राउंड ट्रैक है बाय द वे. तक मैं बस यही सोचता रहा कि मैं जिसका लाइफ का पर्पस ही यूट्यूब है, उसको अब सिर्फ यूट्यूब नहीं करना है. मुझे लगा मे बी ये फीलिंग 1-2 दिन में चली जाएगी, लेकिन नहीं, पूरा महीना वही फीलिंग था कि हाँ वीडियोस तो बना रहा हूँ, लेकिन अब मुझे और भी कुछ करना है. बिकॉज मेरे लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा था. मैं अपने कॉलेज के दोस्तों को देख रहा था, कोई हायर डिग्री परसू कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है. मतलब हर दिन आउटसाइड वर्ल्ड में इनके लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है. डोंट गेट मी रॉन्ग, इट वाज नाइस टू सी देम ग्रोइंग इन लाइफ, बट आई वाज काइंड ऑफ फीलिंग स्टक बिकॉज मे बी द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. तो उनको लगता होगा कि हाँ ये बहुत बढ़िया चीज है, और मुझे लग रहा है कि मेरे को सिर्फ ये नहीं करना, मेरे को और भी चीज करना है. क्या करे भाई, अब इंसान ऐसा ही होता है. और मैं ना ऐसा टाइप का इंसान हूँ कि मैं एक चीज को करते हुए ज्यादा दिन तक खुश नहीं रहता. आई कॉन्स्टेंटली नीड न्यू गोल्स टू ऐड. मैं एक चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकता. ओके, ओवर, ही इज़ डन, दिस इज़ हॉरिबल, लाइफ रूइंड, ही इज़ डन, ओवर, ही इज़ डन, ही इज़ डन. अगर एक और मिल जाए, इट्स ओवर. एक और इट्स ओवर. वर्स, इट्स ओवर, ही इज़ डन, ही इज़ डन, इट्स ओवर. सैड, ही इज़ डन, इट्स ओवर, इट्स ओवर. This is sad. He's done. It's over. Like, it's over. Why? It's just gonna go again. It's just gonna go away. It's over. He's done. He's done. Bro, it's just like. इन माई लाइफ हर साल मैं करता हूँ. तो दैट्स वाई उस दिन आई डिसाइडेड कि भाई अब मुझे चाहिए लाइफ में एक नया हसल. एंड अगर आप मेरे वीडियोस बहुत टाइम से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा मुझे बिजनेस करने का कितना शौक है. ओए नहीं, स्किप मत करना, मैं कोई प्रोडक्ट इंटीग्रेट नहीं करने जा रहा हूँ अभी. डोंट पैनिक, ओके, कहानी ही चल रही है, स्किप मत करना. एनीवेज, एक्चुअली मेरे पापा का ना एक बिजनेस है एंड वो अकेले ही संभालते आ रहे थे इतने दिनों से. एंड मैं कभी कभी देख लेता था कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कह सकता हूँ कि डीपली कभी भी इन्वॉल्व नहीं था. बट इस बार मैंने सोचा कि मैं लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो व्हाई नॉट ट्राई दिस. सो यप, जुलाई से हमारा जो बिजनेस का वर्क स्पेस है, मैंने वहां जाना स्टार्ट किया एंड इट वाज फॉर रियल अ न्यू चैप्टर. ये जो भाई यूट्यूब का दुनिया है, इससे बहुत अलग है वो दुनिया. ये जो इतने दिनों से मैं एक बनी Rather situation is crazy. He's done. वाला लाइफस्टाइल जी रहा था. कभी मूवी देखने It's चला गया, over. कभी कैफे में चला गया, कहीं It's किसी से over. मिलने चला गया, लेकिन इस चीज के बाद भाई बैंड बज गई. अब हफ्ते के 3 दिन मेरे को बिजनेस को देना पड़ रहा था एंड Really बाकी का bro. 4 दिन यूट्यूब को. सो जो मेरा पर्सनैलिटी था इतने दिनों से, उसको वापस से मुझे रीस्ट्रक्चर करना पड़ा बिकॉज थिंग्स वर्कड डिफरेंटली देयर. बट एक बात तो है कि भाई मजा बहुत आ रहा है. शायद मेरे लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव महीनों में से होंगे ये महीने, क्योंकि पूरा शेड्यूल में जिया Probably like 12th background song. करता था मैं. आज ये मीटिंग करना है, कल उसको कोल्ड कॉल करना है, परसों ये स्क्रिप्ट करना है, फिर शूट करना है, एक एडिटर ये वीडियो देने वाला है, एक एडिटर को चेंजेस बताने हैं. So it was fun and hectic at the same time, but I was kind of getting used to it because मुझे लगा कि हाँ इस चीज को ही बोलते हैं बिजनेसमैन वाला लाइफस्टाइल. एंड वहां ना मैं अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहा था कि मैं एज अ यंग पर्सन क्या ऑफर कर सकता हूँ टेबल में, ताकि हम अपने ब्रांड को स्केल कर पाए टू द नेक्स्ट लेवल. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई रियली ऑफर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एज अ रिजल्ट बिजनेस गॉट अफेक्टेड इन अ पॉजिटिव वे. सो सब अच्छा चल रहा था, कूल, ऑल गुड. लेकिन उसके बाद कुछ होता है, वो चेंज्ड माई माइंडसेट. एंड अगर आपका भी माइंडसेट स्टक होकर रखा है, ग्रो नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, तो आगे की Smooth कहानी background music. It's so cringe. मैं बता नहीं सकता.
मैं बता नहीं सकता कितना क्रिंज लग रहा है मुझे भाई। बहुत ध्यान से सुनो। एक्चुअली उसके बाद उस टाइम में जाकर मेरे को लाइफ में कुछ आई एम धक्के जस्ट ट्राइंग लगते हैं। नॉट टू धक्के as a- हेट। मैं बस आई एम ट्राइंग नॉट टू हेट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। मुझे कुछ चीजें रियलाइज होती है। सबसे पहले तो मुझे इन भाई साहब का रील दिख गया। ये एक्चुअली बिजनेस कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं बंगाल में। इनका एक फेमस लाइन भी है, बांगाली व्यवसाय करवे, व्हिच मींस बंगालीज विल डू बिजनेस। यू नो ना, एक स्टीरियोटाइप है हमारे यहाँ पर कि बंगाली मतलब जॉब ही करता है सिर्फ, इनसे बिजनेस नहीं होता। दैट्स व्हाई इकोनॉमी पीछे हो गई है बंगाल की। सो पीपल लाइक शायन चक्रवर्ती वांट टू चेंज दैट। ही हैज हिज ओन बिजनेस टू। एंड एक रील इन्होंने डाली थी जो कि मेरे दिमाग में अभी भी है, और वो सुन के मेरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं सोच रहा हूँ कि ये सामने को देखा देखा लग रहा है कहीं पे। ये क्रिस्टल बेचता है क्या? ये आदमी क्रिस्टल्स बेचता है रील क्या? इन्होंने की। सो पीपल लाइक शायन चक्रवर्ती भी करता है सिर्फ, ये आदमी क्रिस्टल बेचता है क्या? प्रमोट करता है बंगाल। ये सबसे पहले तो मुझे इन Tell भाई me. साहब का रील दिख गया। ये एक्चुअली टेल मी डज दिस गाय सेल क्रिस्टल्स? ये आदमी, इसका बिजनेस क्या है, कोई मुझे बताएगा? बिजनेस कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है बंगाल में। इनका एक फेमस लाइन भी है, बांगाली व्यवसाय करवे, व्हिच मींस बंगालीज विल डू बिजनेस। यू नो ना, एक स्टीरियोटाइप है हमारे यहाँ पर रुको, कि रुको। बंगाली मतलब जॉब ही करता है सिर्फ, इनसे बिजनेस नहीं होता। दैट्स व्हाई इकोनॉमी पीछे हो गई है बंगाल की। सो पीपल लाइक शायन चक्रवर्ती शायन चक्रवर्ती बंगाली बिजनेस रीलर। ये आदमी, हाँ यार, ये तो देखा देखा लग रहा है यार दोस्त, ये तो देखा देखा तो लग रहा है ये आदमी। क्रिस्टल बेचता है ना ये? ब्रो, ब्रो जिस बिजनेसमैन से ये चूतिया इंस्पायर हुआ, पूरी दुनिया में 8 बिलियन बिजनेसमैन है, 8 बिलियन लोग हैं। पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं। जिस चूतिया से इसको इंस्पायर होना था, वो आदमी क्रिस्टल्स बेचता है, हीलिंग क्रिस्टल्स। कि आप ये रखोगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा, आप ये रखोगे तो आपकी हेल्थ सही हो जाएगी, आप ये रखोगे तो आपकी आपकी प्यार वाली आपसे आपके प्यार में पड़ जाएगी। भाई दुनिया में इतने, भाई अपने गली वाले चाय की दुकान वाले से इंस्पायर हो जाता है भाई। ही हैज़ अ मोर ऑनेस्ट बिजनेस मॉडल भाई। और ये उसको बंगाली एंटरप्रेन्योरशिप का मसीहा जैसे दिखा रहा है कि भाई वो कहता है सारे बंगाली बिजनेसमैन करेंगे। अबे वो खुद नहीं कर रहा बिजनेस, स्कैम बोलते हैं उसको जो वो कर रहा है। उसको बिजनेस नहीं कहते, ठीक है, उसको कहते हैं कि लोगों की इनसिक्योरिटी पे खेल के पैसे कमाना। इट्स नॉट कॉल्ड बिजनेस। want to Fucking change crazy, that. bro. He has his own business too. क्या And एक रील ब्रेनडेड आदमी है यार। मैं कोशिश करता हूँ मैं हेट ना करूँ ग्लूकस में, लेकिन ये इतना चूतिया बातें कहता है भाई ये बंदा, मैं क्या इन्होंने बताऊं। डाली थी जो कि मेरे दिमाग में अभी भी है, और वो सुन के मेरे को बहुत ज्यादा धक्का लगा था कि भाई एक इवेंट हो रहा था कोलकाता में शिप रॉकेट का, और यहाँ पर शायन दा भी इन्वाइटेड थे। उनको वो इवेंट वालों ने बताया कि आप ये पूरे गेस्ट पैनल में अकेले बंगाली फाउंडर हो जिसका 50 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू या ऐसा कुछ है। बाकी उन लोगों को ढूंढने पर भी पूरे बंगाल से कोई भी फाउंडर नहीं मिला ताकि वो लोग उनको एज अ गेस्ट बुला पाए। ये चीज ने ना मेरा दिमाग हिला दिया था कि ऐसी हालत है। एंड नेक्स्ट धक्का मुझे उसके अगले महीने लगता है जब मैं मुंबई जाता हूँ यूट्यूब फैन फेस्ट के लिए। और मुंबई उन शहरों में आता है इंडिया का जहां पर आप जाओगे तो बॉस आप हम्बल हो जाओगे। अगर आप अपने शहर में बैठ के सोचते हो कि यार क्या बना रहा हूँ कंटेंट, क्या बिजनेस कर रहा हूँ, क्या पैसे बना रहा हूँ, लेकिन ये तो सही बात है। आप मुंबई दिल्ली जाओगे आप हम्बल हो जाओगे अगर आप टीयर 2 शहर टीयर 3 शहर में रहते हो। वहां जाकर यू विल अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग हैं जो आपसे अच्छा मुझे कंटेंट तो 16 साल में हो गया था ये मेरे साथ। आपसे अच्छा बिजनेस कर रहे, आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे। मे बी आपका जो बेस्ट रेवेन्यू वाला मंथ है वो उन बैंड्रा वालों के लिए एक नॉर्मल एवरेज मंथ हो सकता है। मैंने ना एक बाइक राइड बुक किया था, और वो जब वो रिच इलाकों में से जा रहा था भाई, उस राइड ने वहां पर मैं बैठे बैठे काफी कुछ सीख गया। मेरे को मुंबई ने यार बड़ा सोचना सिखा दिया कि है ऐसे भी चीजें काम करती है यहाँ पर, हम इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब इंडिया में रह के इतने बड़े लेवल पे हम ये चीजें कर सकते हैं। एनीवेज, इसके बाद नेक्स्ट धक्का मुझे लगता है ये दिसंबर में जब मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए दिल्ली गया था। वहां पर मुझे अपने पापा के साथ एक बिजनेस एक्सपो हो रहा था, वो विजिट करना था। और वहां पर यार बहुत सारे पूरे दुनिया भर से लोग आए थे, एंड काफी अलग एनवायरनमेंट था। ठीक है। ऐसा टाइप के कंपैरिजन आपका हेल्प करता है आपका पोजीशन कर रहा हूं एंड मैं। ग्रोथ कैपेबिलिटी
So enjoying this shit. उस दिन मेरे को रात को आशीष चिंचलानी भाई का मैसेज आया था। मैं तो सो गया था एक्सपोजर आके, लेकिन सुबह उठ के देखा कि आशीष भाई ने व्हाट्सएप पे 2 बड़े-बड़े वॉइस मैसेजेस भेजे जहां पर वो पर्सनली इनवाइट कर रहे थे एकाकी के प्रीमियर के लिए। एंड ही वाज लाइक कि भाई फॉर्मल इनवाइट आपको आ जाएगा कल, लेकिन मैं पर्सनली अभी ये वॉइस नोट भेज रहा हूं इनवाइट करने के। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट इसे समझ लो एक फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए उन्होंने प्रीमियर रखा था जहां पर मुझे भी इनवाइट किया गया था। बाय द वे ये जो उन्होंने That's nice. इनवाइट किया था, इससे भी मुझे एक लेसन मिला था जो कि कभी बाद में बताऊंगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इवेंट मैं Lucas versus Rasul was better. That's crazy. दिल्ली से bro. मुंबई डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के चला गया, और वहां उस इवेंट में जाके मेरे को एक और रियलिटी हिट होती है। और ये वाला धक्का ना मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि हाँ मुझे लगेगा। वहां मैं जाके बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ बात करता हूँ, एंड बैक एंड में जो लोग रहते हैं उनके साथ भी बात करता हूँ। बेसिकली जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं या स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं उनसे मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। एंड गेस व्हाट मोस्ट ऑफ देम सेड, दे सेड समथिंग जो कि एक सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई को मैं मानना नहीं चाहता था। इसलिए बहुत दिनों से मैं इस चीज को इग्नोर ही कर रहा। मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं इस चीज पे बिलीव ना करूं, लेकिन ये एक फैक्ट है, मुझे भी पता था, बाकी लोगों को भी पता है कि अभी जो टॉप टियर ब्रांड्स है वो इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को ज्यादा फेवर करते हैं एज कंपेयर टू यूट्यूबर्स हु आर क्रिएटिंग कंटेंट एक्सक्लूसिवली ऑन यूट्यूब, कोई अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं, बस ऑन यूट्यूब। ये चीज इज बिकमिंग अ थिंग ऑफ पास्ट। अभी ऐसा रियली होता है कि कोई क्रिएटर बस लॉन्ग फॉर्म ही बना रहा है, शॉर्ट फॉर्म नहीं बना रहा। और अभी ऐसा रियली होता है कि कोई लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर अचानक से ब्लो अप हो जाए, बिकॉज अभी जो भी लॉन्ग फॉर्म पे अच्छे खासे व्यूज जनरेट कर रहे हैं वो सब पहले से एस्टैब्लिश्ड है। एंड जितना मैंने एनालाइज किया है, जितना उन लोगों ने बोला, ये एस्टैब्लिश क्रिएटर्स के भी व्यूज घट रहे हैं लॉन्ग फॉर्म में। एक मुझे वहां पर बात बोला गया जो कि मेरे दिमाग में घुस गया। He said कि right now if you are not creating content on Instagram you are as good as dead to brands। और ये सुन के भाई मेरी लिटरली फट गई। मुझे पता था इतने दिनों से कि ये सच्चाई है, लेकिन मैं एक्सेप्ट करने से डर रहा था। भाई मैंने खुद ही लॉन्ग फॉर्म देखना कम कर दिया है, बहुत गिने चुने लोगों को देखता हूँ, एंड ज्यादातर वक्त मैं रील्स ही देखता हूँ। एंड अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस का मैंने एनालाइज करके देखा कि कंजम्पशन पैटर्न अब यही बन गया है। सो यार ये बंदा 23 साल का है, बच्चा तो है नहीं, ठीक है, बच्चा तो है नहीं तो, और ये पैसे कमाता है यूट्यूब से, तो भाई इसको कैसे नहीं पता। भाई देखो, ये यूट्यूब है, ये इंस्टाग्राम है, ब्रांड्स के, मान लो तुम एक क्लोथिंग ब्रांड हो, तुम इंस्टाग्राम पे अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो, रील्स बना सकते हो, एड्स लगा सकते हो, स्पॉन्सर्ड कंटेंट कर सकते हो, और तुम अपना प्रोडक्ट के ऑर्डर्स ले सकते हो इंस्टाग्राम पे। लोग आपको, कस्टमर्स आपको रीच कर सकते हैं, आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। यूट्यूब पे आप सिर्फ प्रमोशन कर सकते हो और एड्स लगा सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे जहाँ पे आपकी डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है, कोई बंदा आपकी पोस्ट देख के आपको ऑर्डर दे सकता है या ख़रीद सकता है, आपकी वेबसाइट पे जा सकता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए होगी एज अ ब्रांड कि आपको यूट्यूब पे चाहिए होगी? बताओ मेरे को। एंड बाय द वे दिस गाय इज़ अ यूट्यूबर, ये यूट्यूब से पैसा कमाता है, और उसको सोशल मीडिया के ये इतना बेसिक चीज़ नहीं पता सोशल मीडिया के बारे में, एंड ही इज़ अ फकिंग डॉक्यूमेंटरी मेकर। भाई ग्लोकस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन दैट आई, यू नो, ग्लोकस, मुझे लगता है ग्लोकस इज़ हैप्पी, like if you know, if he gets a double digit IQ he will be very happy कि fuck 99, wow, it's very much not even 99 by the way, but ठीक है। अंडरस्टैंडेबल फॉर दी ब्रांड्स कि वो लोग अगर इंस्टाग्राम में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। इवन वहां जो क्रिएटर्स उस इवेंट में क्यों जा रहे हैं बताओ? ओ माय गॉड ब्रो, कुछ ओजी यूट्यूबर्स थे, यू ऑल नो देम। वो बोला उसे पता है पर मानना नहीं जा रहा ब्रो। द वे ही इज एक्सप्लेनिंग इट टू मी इज जस्ट डिस्गस्टिंगली चूतिया। लेकिन बाकी सारे यार इंस्टाग्राम क्रिएटर्स ही थे। एंड अभी जो भी एलीट एंड प्रॉपर जो ब्रांड वाली इवेंट्स होते हैं, सच बताना आपको कितने सारे यूट्यूबर्स दिखते हैं वहां पर एंड कितने सारे इंस्टाग्रामर्स दिखते हैं। तो मुझे उस दिन जो वो धक्का लगा ना, मुझे लगा कि बॉस आई नीड टू चेंज। और ये सोचते सोचते ही मैं उस इवेंट से बाहर निकल रहा था कि मुझे सामने पार्क हुई एक गाड़ी दिख गई, और ये गाड़ी भाई वैसी कार नहीं थी, ये था मेरा फेवरेट कार जो कि मेरे को लेने का बहुत मन है। एंड आई नो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, बताता हूँ, बट उससे पहले ये चीज बता के रखना जरूरी है कि 2025 के मिड से ना मुझे ऑल ऑफ अ सडन भाई गाड़ियों का शौक चढ़ गया। मुझे अपने लाइफ में कभी भी गाड़ियों का शौक नहीं था, लेकिन कुछ चीजें मेरे लाइफ में हुई जो कि बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन मैं यार गाड़ियों से ऑब्सेस्ड हो गया, स्पेशली विद जर्मन कार्स लाइक वर्टस एंड स्लाविया। मैं अभी इन जर्मन गाड़ियों के लिए, दोनों कार मेरी 44 साल में मुझे पसंद थी ये गाड़ियाँ, मतलब पसंद है वर्टस एंड स्लाविया।
इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया हूँ कि मुझे सपने में भी यही दिख रहा है। रास्ते में वो गाड़ी जाती है तो उसको ही देखता रहता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ उस कार के बारे में बातचीत करता रहता हूँ। मम्मी पापा को अब तक 100 बार बता दिया होगा कि मुझे कार लेनी है तो यही लेनी है। और मैंने भी बोल दिया अपने पेरेंट्स को, कार लूंगा तो मैं यही लूंगा दोनों में से। इंस्टाग्राम फीड तो पूरा भर गया है इन सब गाड़ियों से। फॉर रियल बता रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ इनके लिए। मेरे आसपास के लोग थक गए सुनते सुनते। लेकिन पहले घर लेना मुझे खुद का। गाड़ी wouldn't be very responsible. We know how much you love these cars, लेकिन तुझे हर वक्त इनकी स्पेसिफिकेशंस बताते हुए नहीं रहनी है। Anyway, I don't know their specification. I don't care. I just think they look very pretty. ये जो दोनों कार्स के मैंने नाम बताए, इनका फेस लिफ्ट मॉडल 2026 में आने वाला है। इन सच्चाई यही है दोस्तों कि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। मुझे इस साल इन दोनों में से एक गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी है नहीं बताऊंगा, बट लेनी है भाई। और उस दिन जब इवेंट से निकला था ना, उन दोनों कार्स में से एक खड़ी थी वहां पर। ये चीज मेरे कितने पास होकर भी कितना दूर है। एंड दैट शिट लिट अ फायर इनसाइड मी। इमेच्योरिटी झलक रही है, छोटे बच्चे एग्जैजरेट कर रहा है तो बच्चा ही है। आई मीन बच्चा नहीं है, 23 इज नॉट बच्चा, बट आई गेस। और एक अच्छी महंगी गाड़ी ना ऐसी चीज नहीं है कि आपने तुरंत डिसाइड किया और तुरंत ले लिया। नो, इसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। एंड आई एम ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग अबाउट दोस पीपल जो बहुत सालों से कमाते आ रहे हैं, या वो लोग जो 2-2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके गाड़ी ले आते हैं। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट यंग पीपल लाइक मी, जिनको अपने पापा के पैसों से गाड़ी नहीं लेनी। अरे भाई, यूनिवर्स का साइन था जहां पर यूनिवर्स ने मेरे को बता दिया कि समथिंग नीड्स टू चेंज। क्या चेंज हो रहा 26 है? में तो मैं ये करता था, 27 में दूसरा चीज करने लगा, 28 में मेरे को ये मौका मिला, 30 तक जब हुआ तब जाके सक्सेस मिली। कुछ लोग तो 40 साल में जाके सक्सेसफुल बनते हैं, कुछ 45 में जाके बनते अरे यार, हैं। फिलहाल जो मेरे सपने हैं, सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको पूरे करने के लिए मेरा वहां वक्त लगाना जरूरी है जहां मुझे सेटिस्फैक्शन के साथ साथ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। क्योंकि 2 वीडियोस पहले मैंने कहावत कहा था ना कि एवरीबॉडी इज एन आर्टिस्ट अंटिल द रेंट इज ड्यू। बट इनवेस्ट जनवरी के स्टार्टिंग से आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम इन आवर बिजनेस। एंड फिलहाल के लिए आई एम बिल्डिंग एन ई-कॉमर्स वेबसाइट फॉर आवर बिजनेस। एंड आई नो 15-20 हजार देके किसी को आउटसोर्स कर सकता हूँ, वो मेरे से बढ़िया वेबसाइट बना देगा। लेकिन नहीं, आई एम काइंडा एंजॉयिंग दिस प्रोसेस। आई मिस्ड दिस फीलिंग ऑफ बिल्डिंग समथिंग न्यू। सो मुझे ये वेबसाइट बनाने में मजा आ रहा है। मुझे मेटा एड्स कैसे काम करता है वो सीखना है कि यार इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, किसी को आउटसोर्स कर दूंगा तो टाइम बच जाएगा। यहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, फिर अगर यहाँ टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूँ तो यूट्यूब पे वीडियोस कम जाएंगे, वीडियोस कम मतलब अर्निंग कम। बट यार मुझे लगता है मैं लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहा हूँ। आई कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड फ्यू डेज अगो एंड मैंने कहा कि ऐसा डिसीजन मैं लेने। how many views does he have? I mean 2 लाख सब्सक्राइबर्स है तो व्यूज तो अच्छे खासे होने चाहिए। 70 million? how much money does 70 million views get you? A lot of money. जा रहा हूँ एंड थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो रहा है। तू बता तेरा क्या ओपिनियन। एंड डू यू नो व्हाट शी सेड? शी सेड कि यू शुड प्रोबेबली रिवॉच योर 100K वाला स्पेशल वीडियो। जरा जाके देख वहां पर तूने रिग्रेट के बारे में क्या चीज। अरे यार, किसी और काम में बिजी हो जाए। एंड आई काइंडा अग्री विद हर। सो यार क्वेश्चन घूम फिर के यही आता है कि क्या मैं यूट्यूब क्विट कर रहा हूँ? और इसका आंसर है नो। बट ये सच बात है कि मैं अब रेगुलरली डॉक्यूमेंट्री वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये स्टाइल के वीडियोस बहुत उसको तो डॉक्यूमेंट्री वीडियोस कहता है। टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। एंड टाइम कंज्यूमिंग है ये। यूट्यूब इंडिया का आपको पता ही है, गिने चुने ब्रांड्स है जो है वो भी ज्यादा पैसे नहीं देते, हमारे चैनल को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो ऐसे स्टाइल के वीडियोस में ना प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बनाने में ही उसको इतना खर्चा हो जाता है, सिर्फ एडिटिंग की बात नहीं। खर्चा होता है? खर्चा होता है वीडियोस बनाने के? यू सेइंग, यू टेलिंग मी कि ये वीडियोस देखो बनाने में तेरे खर्चा होता है पैसा है? ये वीडियोस बनाने में पैसे खर्च होते हैं तेरे? यू टेलिंग मी दिस फॉर रियल? आर यू फॉर रियल ब्रो? नहीं कर रहा हूँ। उसको लिखने में 7 दिन चला जाता है, फिर एडिट होता है वो कितने दिन में। भाई ये बहुत लकी आदमी कि आज मैं नो हेटिंग मोड में हूँ। फिर जाके एक प्रोडक्ट बनता है जो कि लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे व्यूज लाता है। सच बताऊं तो मैंने अपना पूरा कोशिश किया लास्ट ईयर, जो मैंने ट्राई किया ऐसे वीडियोस बनाने का ज्यादा से ज्यादा, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। कोशिश करूंगा कि जब टाइम मिले तब बनाऊं, 2-3 महीने में एक बार। लेकिन अब से इस चैनल पर ज्यादातर कमेंट्री वीडियोस ही आया करेंगे जैसा मैं बनाता हूँ अबाउट जो भी चल रहा है ऑन द इंटरनेट। एंड बंगाली चैनल पे भी नॉर्मल अनस्क्रिप्टेड ओपिनियंस एंड मीम रिव्यूज आएंगे। एंड ऑल्सो इस साल यू विल सी मी अपलोडिंग मोर ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज मुझे समझ में आ रहा है कंज्यूमर प्रेफरेंस का। सो मुझे एज अ क्रिएटर एग्जिस्ट करने के लिए उस मॉडल को अडेप्ट करना पड़ेगा। मैंने इंस्टाग्राम How many followers does he have? 23 के। चलो भाई मैं आज एक ना काम करते हैं। देखो दूसरों को नीचे दिखाना बड़ा इजी है, खुद काम करना बड़ा हार्ड है। तो हम तो तुम तो क्या ही कर रहे हो, मैं ग्लोकस को नीचे दिखा रहा हूँ तो एक बेट लगाते हैं। पहले वोटर्स कौन लेगा अपने पैसों से, मैं कि ग्लोकस?
और आज हम कंपेयर कर लेते हैं मेरे फॉलोअर्स कितने हैं। राजरतन फैशन आता है भाई। एक तो इसको पीछे छोड़ना है पहले तो, राजरतन बस और राजरतन फैशन को पीछे छोड़ना है उनको। ठीक है, ये हमारे ऑप है 14,000 फॉलोअर्स, ये हमारे ऑप है 3,000 फॉलोअर्स, और हमारे हमारे सबसे कम फॉलोअर्स हैं, हमारे सिर्फ 1,900 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, हमारे बस 1,900 फॉलोअर्स हैं। सो द बेट इज़, क्या क्या ग्लोकस पहले पहले वो खरीदेगा वर्टिस की मैं? दैट्स द बेट। 2026 का आज कौन सा डे है, ये स्ट्रीम याद कर लियो, 12:16 बज रहे हैं। जनवरी 18th 12:16 AM। अभी अभी जनवरी 18th चालू हुआ है, 2026 पूरा आगे पड़ा हुआ है। लेट्स सी हु डज इट।